हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बहुत खुशी होती है जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और आपके द्वारा किया गया लाइक मेरे लिए एक पुरस्कार जैसा होता है और मुझे लगता है कि मेरा पढ़ाना सफल हुआ। कम से कम इतने बच्चों ने देखा तो उम्मीद है कि मैं जो आपको वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ा रही हूँ, आप उसे लगातार देख रहे होंगे। नहीं देख रहे हैं जो लोग, वो देखें। पदबंध खत्म हो चुका है। पदबंध से संबंधित जो चीज़ें हों, आप उसको मुझे शेयर करिएगा कमेंट के माध्यम से, तो मैं लाइव हो करके किसी दिन उसको सॉल्व कर दूंगी आपके। लेकिन अभी आप वाक्य पढ़ा रही हूँ और मैं पाठ्यक्रम को लेकर चल रही हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो पूरा पाठ्यक्रम आपको मैं इसी में पढ़ा दूंगी। तो मैं कल के वीडियो में आपको मिश्र वाक्य पढ़ाई थी, आज मैं मिश्र वाक्य के भेद पढ़ा रही हूँ। तो मैं बोर्ड पर लिख देती हूँ। मिश्र वाक्य के भेद। मिश्र वाक्य के भेद। तो मिश्र वाक्य के कितने भेद हैं? ये मिश्र वाक्य के जो भेद है, जो आश्रित उपवाक्य मिश्र में होता है, उसके भेद की बात कर रहे हैं। इसके मुख्य 3 भेद होते हैं। पहला संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब देखिए, ये यहां तक मैंने आपको उस वीडियो में पढ़ाया है, इसलिए मैंने लिख दिया इसे। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि आपको कोई भी व्याकरण की चीजें पढ़ने के लिए जो प्रारंभिक ज्ञान होता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण का, वो आपको आना चाहिए, क्योंकि वो हर जगह जरूरत लगती है और इसीलिए यहाँ भी है। अब मैं संज्ञा उपवाक्य को आपको समझाने चल रही हूँ, तो मैं यहाँ हेडिंग डाल दे रही हूँ, संज्ञा उपवाक्य। अब देखिए, इस वाक्य में, ये संज्ञा उपवाक्य की बात है, मिश्र वाक्य का वह वाक्य है जिसमें आश्रित उपवाक्य जो है वो संज्ञा के लिए कार्य कर रहा है। जैसे मैंने वो पीछे वाले वीडियो में लिखा था कि नेहा ने कहा कि वह परिश्रम करेगी, वह परिश्रम करेगी, ये बात किससे कही जा रही है? संज्ञा नेहा के लिए। तो नेहा के लिए ही ये कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर ये संज्ञा उपवाक्य हो गया। दूसरा बहुत आसान सा तरीका आपको बता देती हूँ कि जितने भी संज्ञा उपवाक्य होंगे उनके आश्रित उपवाक्य की से शुरू होते हैं। कभी कभी ये दिया नहीं रहता तो एक कॉमा लगा दिया जाता है उसके बीच में, उससे भी अंडरस्टूड हो जाता है, समझ में आ जाती है चीजें कि ये जो है संज्ञा उपवाक्य है, तो आप उसको आसानी से पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लीजिए कि संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य में आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य सदैव 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 संज्ञा का ही कार्य करता है। मतलब इसका जितना भी आश्रित उपवाक्य होगा वो संज्ञा का ही कार्य करेगा। और इसकी पहचान कैसे करेंगे, अभी मैं क्या पहले लिख ही देती हूँ। इसकी पहचान हमेशा हमेशा आश्रित उपवाक्य की, अंडरलाइन कर दिए,
की से प्रारंभ होता है, यानी जितने आश्रित उपवाक्य की से प्रारंभ हो रहे हो, आप कुछ नहीं जानते हैं व्याकरण में तो भी आप इतना कर सकते हैं, अगर वो वाक्य की से प्रारंभ हो रहा है या किसी कारण से, देखिए मैं यहां लिखती हूं, उसने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। मान लीजिए ये वाक्य लिखा है, अब यहां पर उसने कहा, ये मुख्य हो गया, कि हम लड़ाई नहीं चाहते, ये आश्रित है। अब ये वाक्य जो है, इससे जिसके लिए कहा जा रहा है वो संज्ञा है, वो संज्ञा है कि किसी ने कहा है, या राम ने कहा, या उसने, जिसने भी कहा, तो ये समझ लीजिए कि ये संज्ञा का कार्य कर रहा है, और ये हमेशा की से शुरू होगा। अगर किसी कारण से हम यहाँ की न भी लगाएं, सिर्फ यहां पर एक कॉमा लगा हो और ये वाक्य लिखा हो, तो भी इसको अगर हम पढ़ेंगे तो कहेंगे उसने कहा, अब यहाँ एक हल्का सा पॉज देंगे, और वो पॉज वाली जगह ही की है। उसने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन यहाँ पर की नहीं लिखा है, अंडरस्टूड कर दिया है। वो पॉज वाली जगह पर कॉमा लगा करके उसको अंडरस्टूड कर दिया अपने आप समझने के लिए। मैक्सिमम 99% होता है कि लिखा रहता है, 1% चांस हो सकता है कि लिखा न हो और खाली कॉमा लगा हो, तो उसमें भी आप समझ जाएं। जब आप उसको बोलेंगे कि उसने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते, मन में उसको बोल के देखिएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर की जो है वो छिपा हुआ है, तो आप उसको समझ जाएंगे। तो इसकी पहचान हमेशा हम, संज्ञा उपवाक्य हमेशा इसी चीज से पहचान किए जा सकते हैं और आसानी से आप कर सकते हैं। तो मैं उदाहरण लिखती हूं, इसको रफ करके फिर से सफाई से लिख देती हूं। जैसे जैसे रानी ने कहा कि वह कल विद्यालय नहीं जाएगी। अब इसको आप अपने आप अंडरलाइन करिए, खुद से अंडरलाइन करिए मुख्य और आश्रित, और लिखिए। दूसरा वाक्य तब तक मैं लिखती हूं, लगता है कि लगता है कि वह बहुत खुश है। अब देखिए, लगता है, महसूस किया जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो ये संज्ञा का कार्य कर रहा है, तो ये आपका आश्रित हो गया और ये संज्ञा उपवाक्य हो गया। एक वाक्य और लिख देती हूं, पिताजी ने कहा कि गुड़िया कल विदेश जा रही है। गुड़िया कल विदेश जा रही है। अब देखिए यहां पर हो गया, पिताजी ने कहा मुख्य कि गुड़िया कल विदेश जा रही, आश्रित। अब इस तरीके से आप जितने भी वाक्य आपको की वाले मिले, तो हम इस पे यहां अंडरलाइन कर दे रहे हैं, तो आप अपने आप समझ जाइएगा कि जितना भी वाक्य है इसका आश्रित वाक्य जो है वो संज्ञा उपवाक्य है। बिल्कुल आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, खुद से आप समझ जाएंगे कि ये आपका जो है संज्ञा उपवाक्य है। तो इस संज्ञा उपवाक्य की पहचान मैंने बता दी आपको, तो आप इसको इतना नोट कर लीजिए। फिर मैं विशेषण उपवाक्य पर आ जाऊं।
चलिए शुरू करते हैं। आगे इसको रब कर दूं क्योंकि मुझे लगता है कि आपका इतने से काम हो गया होगा। नीचे बहुत लिखूंगी तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो मैं शुरू करती हूँ। अब मैं इसमें दूसरा लिखती हूँ, विशेषण उपवाक्य। अब विशेषण उपवाक्य में क्या है, इसका जो आश्रित उपवाक्य होगा वो हमेशा क्या होगा, विशेषता का कार्य करेगा। इसका जो आश्रित उपवाक्य होगा वो हमेशा विशेषता का कार्य करेगा। चलिए देखते हैं। विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य में, विशेषण उपवाक्य में आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य हमेशा विशेषता का कार्य करता है। इसकी पहचान में आश्रित उपवाक्य हमेशा जो, जिसे, जिनको, जिन्हें, जिसने, जिन्हें, अर्थात कहने का मतलब जो से प्रारंभ वाले जितने भी शब्द हो सकते हैं, जो, जिसे, जैसे, जिनको, सब आदि से शुरू होते हैं। जैसे आदि से ही प्रारंभ होते हैं, तो इनसे प्रारंभ होते हैं। तो आप अपने आप जान जाएंगे कि जितना इनसे प्रारंभ हो रहा है वो सारे हमारे क्या हैं, विशेषण उपवाक्य हैं। तो मैं उदाहरण लिखती हूं। बाहर एक लड़का है जो बहुत लंबा है। अब देखिए इसमें आश्रित उपवाक्य क्या है, ये विशेषता बता रहा है, जो बहुत लंबा है, ये विशेषता बता रहा, तो ये हमारा विशेषण उपवाक्य हो गया। दूसरा देखिए वाक्य, यह वही घड़ी है जिसे तुमने पसंद किया था। अब देखिए इसमें भी जिसे तुमने पसंद किया था, ये विशेषता की बात हो गई। तीसरा वाक्य लिखती हूं, मेरे पास एक खिलौना है जो जो चाबी जो चाबी से चलता है। अब ये विशेषता है,
ये विशेषता है जो चाबी से चलता है। अब देखिए, जो जिसे अब ये चाहे इसको आप अलग से अंडरलाइन कर लीजिए समझने के लिए, लेकिन इसका ये आश्रित वाक्य का हिस्सा सारा विशेषण है, सब विशेषण है, इसलिए इसको हम विशेषण उपवाक्य कहेंगे। तो मैंने आज आपको संज्ञा उपवाक्य और विशेषण उपवाक्य पढ़ा दिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। इतना दोहराइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाने से फिर आप उसे पढ़ नहीं पाएंगे, समझ में भी नहीं आएगा। और वाक्य इतना भी सरल नहीं है कि आप उसको किसी भी तरीके से बहुत आसानी से चला सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, मेरी उम्मीद बढ़ाइए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। मेरी उम्मीद बढ़ाइए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। तो हम और आप मिलकर के एक कड़ी बना लेंगे और इस कड़ी में हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार है। मेरे साथ यूं ही बने रहिए और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ।